नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज बूढ़ों को और विकलांग लोगों को जो पेंशन और हॉनरेरियम दिया जाता था, इस बारे में चर्चा करेंगे। पिछले बार तक हर साल पूरे जितने भी हॉनरेरियम और पेंशन जिसका जितना बनता है उतना एक ही साथ दिया जाता था, लेकिन इस साल को बहुत ही कम सभी को, जितने भी हमारे यहाँ के अरुणाचल प्रदेश लोंगडिंग जिलों में जितने भी जिसका जितना बनता है उतना नहीं दिया। सभी को पहला कोटा किसी को 9 मंथ की, किसी को 6 महीना की, किसी को 5 महीना की, इसी प्रकार दिया गया था, जिसके बाद सारे यहाँ के पेंशनर वाले पूरा चिंतित हो गए कि लगातार पिछले साल तक हम लोगों को एक ही बार में पूरा पैसा दिया करता था, लेकिन इस बार अचानक पूरा छोटा रकम मिला, कम पैसे मिले। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए मैं फिर ICDS के स्टाफ ऑफिस पे हम गए थे लोंगडिंग पे, तो जिसका वीडियो आपने देखा होगा कि वहाँ क्या अपडेट था। तो काफ़ी लोगों के मुझे लगातार फ़ोन कॉल आया, काफ़ी मैसेज आए कि इस बारे में थोड़ा आप जाकर चर्चा करें, थोड़ा पूछताछ करें, इसलिए मैंने जाकर के सारा अपडेट वहीं पे बता दिया था। इसके बाद पूरा शांत हो गए, लोग समझ गए कि हाँ, इस बार सभी को आधा आधा हिस्सा दिया है और बाकी पैसे बहुत जल्द जारी करेंगे, यही अपडेट बताया था। और जिसके बाद अभी काफ़ी महीने हो चुके हैं, काफ़ी महीने बीत चुके हैं और अभी साल के आखिरी महीने भी सामने आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, सभी को चिंतित होने लगा है अभी कि बाकी के जितने भी पैसे हैं अभी मिलेगा या फिर नहीं। अभी नया साल भी आने जा रहा है और इस साल के आखिरी महीना अभी दिसंबर के महीने आ रहे हैं। तो बहुत सारे बूढ़ों और विकलांग लोगों ने मुझे मैसेज किया कि अभी आप जाकर दोबारा फिर पूछताछ कीजिए कि बाकी के जो आधा हिस्से पैसे कब जारी होगा। तो फ्राइडे को मैं गया था लोंगडिंग, जाकर के मैंने ठीक सेम टू सेम वही ICDS स्टाफ से मैंने जानकारी जुटाए थे, मगर वहाँ का जो मैंने वहाँ जाने का इंट्रो और आउटरो का जो वीडियो क्लिप्स और ऑफिस का सारा थोड़ा सा वीडियो क्लिप्स मैंने गलती से मेरा डिलीट हो गया, समय नहीं मिला तो मैंने अपडेट नहीं कर पाया। साथ ही साथ तो सोचा था थोड़ा सा आराम से आप लोगों को अपडेट बताएंगे, लेकिन तभी मेरे दूसरा खबरें कवर करने के चक्कर में वो वीडियो डिलीट हो गया। तो आज फिर से दोबारा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर भी वहाँ क्या कुछ मुझे जानकारी मिला और वहाँ के ICDS के जो स्टाफ है उन्होंने क्या जानकारी बताया, ये सारे आज आप लोगों को फिर हम दोबारा बताएंगे। तो वहाँ जाकर देखा तो पहला बार जो स्टाफ है वही मुझे मिला वहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कानूबरी में कम से कम एक डिवीज़न है, वहाँ पे एक क्या बोलता है CDPO वहाँ पे है, उसका नीचे जितने भी कर्मचारी है पूरा स्टाफ बराबर है कानूबरी में। या फिर अगर CDPO अगर नहीं भी है तो उसका इंचार्ज कानूबरी पे कंटिन्यू रहता है, वो बराबर काम शायद अभी तक करता है, जहाँ तक मैंने वहाँ जाकर देखा हो कानूबरी पे। तो बराबर जो है ICDS स्टाफ की वहाँ पे पूरा कर्मचारी है और जितने भी काम करनी थी उनके डिपार्टमेंट की तरफ से वो अभी बराबर कर रहा है। लेकिन जब लोंगडिंग जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मैं जब गया, पहले बार जब गया वह उस वक्त भी वहाँ पे ना कोई CDPO थे ना कोई डायरेक्टर थे, सिर्फ 2 स्टाफ मिले थे। एक क्या बोलता है अकाउंटेंट ऑफिसर थे शायद और एक कोई स्टाफ, 2 मिले थे। और इस बार भी सेम टू सेम वही मिला। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा हमारे लोंगडिंग जिले की जो पब्लिक लीडर से, आप सभी से ये सवाल है कि लोंगडिंग एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जिसके बावजूद अब वहाँ पे एक CDPO नहीं रख सका, वहाँ का एक ICDS स्टाफ बराबर से नहीं ला पाया, ये कारण क्या है? ये पहला सवाल है। क्योंकि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जैसे जगह पे हम लोगों को ये ICDS
डिपार्टमेंट जो है बहुत ही ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, ये हर किसी को मालूम है। और ये एक लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट जिले के एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद वहाँ पे केवल 2-3-4 ही स्टाफ थे। स्टाफ का ये कहना था कि एक डायरेक्टर इंचार्ज ले रहे हैं, लेकिन वो किसी अवेयरनेस कैंपिंग पे अभी तक लगातार अलग अलग जगहों पर वो विजिट कर रहे हैं। शायद उनका अभी पिछले बार कहीं अवेयरनेस कैंपिंग थे, लेकिन वहाँ का आखिरी कैंपिंग था, शायद अभी खत्म हो गया हो। और उम्मीद करता हूँ वो जल्दी आ जाए यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं हमारे लोंगडिंग जिले की जितने भी जीपीएम से लेकर के जितना भी जीपीसी है और जेपीसी है और जितना भी एमएलए मिनिस्टर है, उन तक मैं ये सवाल पहुंचाना चाहता हूं कि अभी तक लोंगडिंग में जितना भी मैंने डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट देखे हैं, वहां पे कोई भी डिपार्टमेंट पे अभी तक सही से कोई भी स्टाफ नहीं है। क्या वजह होगा जो कोई भी डिपार्टमेंट में अभी तक स्टाफ ठीक ठाक नहीं है, कोई भी ऑफिस अभी तक ठीक ठाक से रनिंग नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम बहुत ही पीछे हैं। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, ये पेंशन, ऑल एज पेंशन जो बूढ़ी बुढ़ाओं को देते हैं, जिसके बाद विकलांग लोगों को, जिसके बाद जो पुराने लोगों को दिया जाती है, तो ये होनरियम, ये पेंशन एवरी ईयर पिछले साल तक लगातार जितना बनता है उसका उतना बराबर दिया करता था। लेकिन इस बार अचानक किसी को 9 महीना की, किसी को 6 महीने की, किसी को 5 महीने की, ऐसा करके आधा हिस्सा पैसा जारी किया है। लेकिन जिसके बाद जब बात बहुत ही जल्द जितना पूरे साल का जितने बचे पैसे को बहुत ही जल्द जारी करने की बात थी, लेकिन ना कोई डायरेक्टर है वहां पे, ना कोई सीडीपीओ है। ये खबर किससे ले, किससे हम लोग ये जानकारी जुटाएं, कैसे हम लोग ये जानकारी कहां से हम जुटा सकेगा। फिर भी हमने वहाँ के जो स्टाफ है, जो शायद अकाउंटेंट ऑफिसर है, तो उनसे मैंने जितना हो सका उनका जानकारी में जितना है उन्होंने जो बताया है, फिर भी उन्होंने बताया है कि जितना भी यहाँ से हमारे तरफ से हो पाया है, हमने लगातार रिपोर्ट ऊपर में हम कागज लगातार हम लोग खबरें भेज रहे हैं। ये बात था उनका। तो मैंने भी बोला कि हाँ सर, अब मैं भी एक पब्लिक के आवाज बनकर के आपके सामने मौजूद हुआ हूँ। यहाँ आपके सामने तो मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारा पब्लिक का आवाज है, इसलिए मैं ये बात आप लोगों तक, आपके डिपार्टमेंट तक मैं ये पहुंचा रहा हूँ कि ये जितना बचे वो पैसे को बहुत ही जल्द आप हो सके तो ये ऊपर तक आवाज पहुंचाइए और ये पैसे को बहुत जल्दी रिलीज कराइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो यही बात हुआ था। तो देखिए, इस साल के 2023 के जो आखिरी महीना अभी आ रहा है, अभी असेंबली इलेक्शन भी आगे आ रहे हैं। ऐसे में कभी भी ये पार्टी पलटा जा सकता है, कभी भी कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग सकता है। ऐसे में सारा सब कुछ बंद हो जा सकता है। तो इसीलिए लोग अभी ज्यादातर चिंतित में हैं कि जो भी डिपार्टमेंट से हमारे लेन देन, जो भी बेनिफिशियरी मिलता है, जो भी बिल को लेकर या कोई भी डिपार्टमेंट में, सभी डिपार्टमेंटों में जो भी अपना लेन देन बैलेंस है, जिसका नया साल और आगे असेंबली के डिक्लेरेशन होने से पहले ये सब लेन देन सबका क्लीन हो जाए तो सही रहेगा। ले इबीबी वांचोनु अनुपाहम Kainahom aru doke ken college pension hanpak makwe tiksong wangle songi longding ICDS office man aple akole songi apong ke officer phaive apong le chi phaive rangban le chokle akhama songi harame kapdo ke hota chatle kapai ho le rangban taile atha ju taile akole hom staff ka plan ये चंगने की हम जिम खान की चौके कपले हटों चितो चाहे का आकाश ngole या चल लेवे ना है ले लान के रंग बनते ले बोले या ना है था ना है लेवे अंकु लगातार हम पीछा करते रहेंगे जब तक कि आप लोगों को ये मिल नहीं जाता है, क्योंकि ये स्पेशली सेंट्रल स्कीम जो है
विकलांग लोगों के लिए है, जो ओल्ड एज पेंशन बूढ़ी बुढ़ा लोगों के लिए जो भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया पैसे, कोई भी स्टेट कोई भी राज्य में ये गायब नहीं हो सकते, कोई भी इसको खा जा नहीं सकते। अगर कोई इसको खा जाए, कोई 19-20 कर दे तो उसका पाप लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये ओल्ड एज पेंशन को लेकर कोई सरकार, अरुणाचल सरकार या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर ये सब उल्टा सीधा नहीं करेंगे। सही महीने पे ये उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जिसका हक है, जिसका जो हक है, जिसका जितना होने में बराबर उन तक पहुंच जाएंगे, यही उम्मीद करते हैं। और अरुणाचल के पूरे सरकार से मेरे तरफ से यही अपील है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी करता है, तो जैसे कि परसों के कल और परसों 2 दिन के बाद के जो प्रोग्राम, जो भी कार्यक्रम करते हैं सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसका नोटिस कागज जो है आज या कल तक, एक दिन पहले या एक रात पहले ही गांव-गांव पहुंचते हैं। अचानक अब लोग नोटिस जारी करते हैं। इस बारे में मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन आज बोल रहा हूं और ये आवाज़ सरकार तक पहुंचाइए, पूरे अरुणाचल की सरकार तक, पूरे लोंगडिंग जिले के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट तक पहुंचाइए कि आपका तरफ से जो भी सर्कुलर भेजता है या कोई भी नोटिस जारी करता है, तो ये कम से कम 10 डेज पहले आप हर गांव पहुंचाइए जहां आपको पहुंचाना चाहिए था। नहीं तो क्या हो जाता है कि कल के प्रोग्राम को आज रात पहुंचते हैं गांव में नोटिफिकेशन लोगों को, तो गांव वाला क्या होता है कि अपने गांव से अगर आपका हेडक्वार्टर तक या डिवीजन तक जाने से बहुत ही ज़्यादा तैयारी होना होता है, क्योंकि गांव वाला तो आप जानता ही किस प्रकार रहता है वहाँ पे। तो उसका खाने पीने से लेकर उसका काम काज छोड़कर एडजस्ट करना पड़ता है। जाने के लिए फिर रोड कंडीशन सही नहीं है, तो 6-7 लोग मिलकर के, अपना तो कोई गाड़ी साधन नहीं है जाने के लिए, तो दूसरे गाड़ी हायर करना पड़ता है। तो ये सब बातचीत आपस में सुलझा कर मिलाकर वो लोग जाना होता है, तो पूरा प्रोग्राम बनाकर जाना होता है। इसीलिए जो भी नोटिस जारी करते हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल या लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अंदर से या कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर से जो नोटिफिकेशन जो गांव की अथॉरिटीज को भेजते हैं, तो आप 10 डेज या 15 डेज पहले ही आप भेजिए। नहीं तो अचानक से कल के प्रोग्राम को आप आज बहुत लेट में आप पहुंचाते हो, जिसके कारण लोग आप तक नहीं पहुंच पाते, नहीं जोड़ पाते। तो उम्मीद करता हूं आगे इस चीज को भी आप बहुत ही अहम समझ करके इस चीज पर आप ध्यान देंगे और लगातार लोगों से, जो विलेज अथॉरिटीज लोगों से आप लगातार संपर्क रहने की कोशिश करते रहेंगे और हमेशा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक के बीच के जो रिश्ता है हमेशा पीसफुली रहेंगे और अंडरस्टैंडिंग चलेंगे, यही उम्मीद करते हैं। और पूरे वांचनों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी देश दुनिया बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हम अभी तक वही स्थिति पे है जो इंडिपेंडेंस के बाद जो 1980-70s की दौर है, वही दौर हम अभी तक जी रहे हैं। दुनिया से हम बहुत ही पीछे हैं। इसीलिए अभी हमको जगना होगा, हमें अभी चलना नहीं है, अभी हमें दौड़ना है, क्योंकि दुनिया बहुत ही आगे पहुंच चुके हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें अभी दौड़ना है। हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हर व्यक्ति को अभी थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करना होगा। दिलो दिमाग की सोच विचार काम काज को लेकर, पूरा आपका रहन सहन को लेकर अभी दुनिया किस दौर पे जी रहे हैं इसको आप समझना होगा, पूरा बदलना होगा। गए गुजरे को छोड़ दीजिए, आगे अब किस प्रकार जीना है, दुनिया का साथ कैसे मिलजुल करना है, ये आपको सोचना होगा। किस प्रकार सोसाइटी को सही करना है, ये आपको सोचना होगा। हर एक व्यक्ति को सोचना होगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। नहीं तो अकेला 2-4 लोग किसी भी सोसाइटी को आगे नहीं पहुंचा पाएंगे, आगे नहीं ले जा पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, दूसरे जिले के आप डिपार्टमेंटों पे जाके देखिए, जस्ट देवमाली कंपेयर कीजिए हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से। तिरप डिस्ट्रिक्ट के जो देवमाली के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखिए आप,
वहाँ के PWD डिपार्टमेंट देखिए, RWD डिपार्टमेंट देखिए, पुलिस थाना देखिए, हर चीज़ को देखिए। अब अलग अलग डिपार्टमेंट किस प्रकार वो लोग फंक्शन करते हैं, लेकिन हमारे लोंगडिंग जिले की स्टाफ को देखिए, पंचा वक्का के हेडक्वार्टरों में देखिए कैसा है, क्वार्टर कैसा है, वहाँ का ऑफिसर है कि नहीं जगह पे, ये सोचिए। और पंचवक्का जैसे जगह पे वहाँ के ऑफिसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्यों नहीं रहते हैं, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। और स्टाफ, एवरी स्टाफ पे जितना स्टाफ होना चाहिए गवर्नमेंट के खाते पे तो है, सभी डिपार्टमेंटों पे पियोन से लेकर स्वीपर से लेकर ऑफिसर तक बराबर रजिस्टर पे मेंटेन करता है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड जीरो पे जाकर देखिए तो वहाँ पे केवल 2 लोग ही मिलते हैं, वो भी पैचेस में, पंजाब जैसे जगह पे, वक्का जैसे जगह पे। ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ये सोचने वाली बात है। इवन लोंगडिंग जैसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, लोंगडिंग में भी देखिए, कानूबरी से कंपेयर कीजिए तो लोंगडिंग में CGPO स्टाफ को देखिए कैसा है, दूसरा फॉरेस्ट स्टाफ को देखिए कैसा है, दूसरे RWD डिपार्टमेंट देखिए, उसका क्वार्टर देखिए। मैं गवर्नमेंट ऑफिसरों को दोष ही नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो अरुणाचल गवर्नमेंट और जितने भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के GPM से लेकर मिनिस्टर MLA तक की जो रिस्पॉन्सिबल बनता है कि हमारे जिले की डिपार्टमेंट किस प्रकार चलानी है, वहाँ का किस प्रकार पब्लिक के साथ मिलजुल कर आपको सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, ये आपका जिम्मेदारी बनता है। जिसके लिए हर डिपार्टमेंट में कितना आपको स्टाफ रहना चाहिए, कितना ऑफिसर होना है, ये बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जैसे में भी अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट में अभी तक बराबर स्टाफ आपको नहीं मिलेगा। ये वजह क्या है, इस पर आपको गौर करना होगा, यही रिक्वेस्ट है। लेकिन हाँ, ये भी सच बात है कि हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अभी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, लोगों में अभी समझ में आ रहा है, लोगों को अभी थोड़ा जीने की तरीका समझ रहे हैं, लोगों को अभी आगे दुनिया का साथ जीने की, कदम मिलाने की सोच में आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा खबर है। अभी मैं जहाँ तक मैंने दौरा किया लोंगडिंग जिले पे हर गांव जगह हेडक्वार्टर डिवीजन पे, तो देखा कि अभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ और लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझने की ईश्वर भी शक्ति दे, और हमारे लोंगडिंग जिले, हमारे वांचोनू भी दूसरे लोगों की तरह पूरा उन्नति के साथ आगे बढ़े। बहुत ही जल्द हम भी उन्नति लाएंगे हमारे जगह पे, गांव पे। तो यही उम्मीद के साथ आज के वीडियो यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बने रहिए।